अरे श्याम। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो? बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? मास्टर जी हाँ, इतने पैसे लेकर आया था फिर भी कम पड़ गए, लगता है बैंक जाना पड़ेगा। अरे भाई, पैसे निकालने के लिए बैंक जाने की क्या जरूरत है? पैसे है तुम्हारे पास? पैसे? हाँ। नहीं मास्टर जी, ये तो पासबुक है जिसमें पैसा जमा करने और निकालने का लेखा जोखा होता है। हाँ। और ये है कार्ड। हाँ, रुपए डेबिट कार्ड, नगदी यानी कि पैसे के जैसा ही है। अच्छा, इस कार्ड के जरिए वक्त बेवक्त कहीं से भी पैसे निकाले जा सकते हैं। कहीं से भी मतलब सरकार ने हमारी मदद के लिए जगह जगह पैसे निकालने की मशीन लगवाई है। अच्छा। हाँ, और हर बैंक की शाखा में ये मशीन लगी हुई होती है। और खास बात ये है, किसी भी बैंक के एटीएम से इस कार्ड के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। एटीएम से पैसे निकालते कैसे हैं? चलो दिखाते हैं, आओ। बहुत आसान है इस रुपए डेबिट कार्ड से पैसे निकालना। अच्छा। इसमें एक तरफ तुम्हारा नाम और एक खास नंबर दिया गया है और दूसरी तरफ ये काली पट्टी। बस इस रुपए डेबिट कार्ड को ऐसे पकड़ो और इस मशीन में पट्टी इस तरफ रहनी चाहिए। अच्छा। और डाल दो। तुम्हें एक पिन नंबर भी मिला होगा 4 अंकों का। हाँ मास्टर जी, ये रहा पिन नंबर। अरे, ये गुप्त नंबर है, इसे ना किसी को देना ना बताना। अच्छा। अगर ये कार्ड किसी के हाथ लग भी गया तो भी बिना इस पिन नंबर के वो पैसे नहीं निकाल पाएगा। अच्छा। इस पिन नंबर के जरिए मशीन ये जान लेती है कि पैसे तुम निकाल रहे हो। अच्छा। हाँ, अब ये 4 अंकों का पिन नंबर डाल दो और जब तुम इस मशीन में पिन नंबर डाल रहे होंगे तब कोई उसे देख ना पाए। अब मैं भी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता हूं। हाँ, अब जितनी रकम चाहिए उतनी दबाकर इन बटनों से लिख दो। हाँ। अरे एटीएम से पैसे तो झटपट निकल आए। और ये देखो, एक रसीद भी मिलती है। इसमें लिखा होता है कि तुमने कितने पैसे निकाले और कितने बचे हैं। और अपना रुपए डेबिट कार्ड वापस लेना मत भूलना। ये दूसरी जगह काम करेगा? वो क्या है कि हम अक्सर मेरठ जाते हैं, हमारा ससुराल है। तो पैसे कैसे ले जाते हो? पोटली बनाकर मोजे में रख लेते हैं। हाँ। नहीं तो चोर जेब में डाल लेते हैं। मतलब पतलून में तिजोरी। अब आगे से ये रुपए डेबिट कार्ड को ले जाना और इस रुपए डेबिट कार्ड से किसी भी शहर के किसी भी बैंक के एटीएम से तुम जब चाहो जितनी चाहो रकम निकाल सकते हैं। आओ। अच्छा। मास्टर जी, ये कौन सी मशीन है? अरे, बहुत सारी दुकानों में ऐसी मशीन लगी रहती है। तुम अपने रुपए डेबिट कार्ड के जरिए अपने पैसों का भुगतान कर सकते हो। तो बाजार जाते समय बहुत सारा रकम ले जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, लेकिन अपना 4 अंकों का पिन नंबर ले जाना मत भूलना। वहाँ भी तुम्हें इस मशीन में वो 4 अंक दाबने होंगे। अच्छा। और एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारा कार्ड तुम्हारे सामने इस्तेमाल हो और तुम्हारा पिन नंबर ना कोई देखे और ना कोई जाने। और एक बात, महीने में एक बार अपने इस रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल जरूर करना। चाहे भले ही पैसे ना निकालने हो, खाते की शेष राशि जानने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके कई फायदे हैं। कैसे फायदे? अब सब कुछ यहाँ सड़क पर ही पूछोगे? अरे, शनिवार को आ रहे हैं बैंक मित्र, यही सब बताने। चलो। ठीक है मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। श्याम, वहाँ बैठ जाओ। बैंक मित्र जी, एक बार फिर से हमारे गांव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अगर आप में से किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है तो पूछिए, एक एक करके। मास्टर जी ने बताया था कि रुपए डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने से काफी फायदे हैं। रुपए डेबिट कार्ड का एक खास फायदा ये है कि अगर आप 6 महीने तक अपने इस खाते को संतोषजनक तरीके से चलाएंगे तो आपको 5,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त होगी। पर इस ओवरड्राफ्ट की सुविधा पर मिलने वाली रकम 6 महीने तक आपके द्वारा खाते से लेन देन किए गए कुल रकम की औसत पर निर्भर करती है। कछु समझे नहीं? मान लीजिए कि आपको 5,000 रुपए की जरूरत पड़ गई
लेकिन आपके खाते में रुपए नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे? क्या करेंगे? इतनी बड़ी रकम के लिए तो साहूकार जी से कर्ज ही लेना पड़ेगा। नहीं, अब आप लोगों को इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप ये पैसे अपने बैंक के खाते, अपने बैंक की शाखा से या फिर अपने रुपए डेबिट कार्ड, अपने एटीएम कार्ड से किसी भी वक्त अपने बैंक से निकाल सकते हैं, जैसे कि ये आपके ही पैसे हैं। जब खाते में पैसे जमा ही नहीं किए तो निकालेंगे कैसे? ये एक खास ऋण सुविधा है जो उन लोगों को मिलती है जो नियमित रूप से अपने रुपए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप गांव के साहूकार से आप 5,000 रुपये का कर्जा लेते हैं, तो हर एक सैकड़े पे आपको 5 रुपये महीना ब्याज देना पड़ता है। यानी कि 5,000 रुपये के कर्जे पे हर महीने आपको 250 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन आपके बैंक के खाते से इस योजना के तहत अगर आपने 5,000 रुपये का कर्जा लिया है, तो हर एक सैकड़े पे आपको केवल 1 रुपये महीने का ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हर महीने केवल 50 रुपये ब्याज, 200 रुपये कम। और यही नहीं, आपके गांव के साहूकार आपसे कुछ ना कुछ ज़मीन या कोई भी कीमती चीज़ गिरवी रखवाते हैं, लेकिन बैंक को आपको ऐसा कुछ भी गिरवी देने की ज़रूरत नहीं है। बैंक ये सुविधा उन सभी लोगों को देती है जो अपने रुपए कार्ड का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। ये तो बड़ी काम की सुविधा है। लेकिन ये पैसे आपको जल्द से जल्द आपके बैंक को वापस देने चाहिए, ताकि कम से कम ब्याज लगे। अगर आपको फिर से कर्जा लेने की ज़रूरत पड़े तो आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुनिए, बैंक में खाता खोलने के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि मनरेगा का भुगतान, सभी सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की रकम, स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की छात्रवृत्ति, एलपीजी सब्सिडी और किसी भी तरह की सामाजिक पेंशन सीधे आपके खाते में आएगी। और खाते से केवल उतनी ही राशि निकालें जितने की आवश्यकता है। इससे आपकी बचत में बढ़ोतरी होती है। यही नहीं, आप सीधे अपने बैंक के खाते से देश के किसी भी अन्य बैंक के खाते में पैसे भेज सकते हैं। और अगर आप अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक के खाते में पंजीकृत करते हैं, तो हर लेन देन का आपको संदेश खुद ही आपके मोबाइल पर मिल जाता है। ये तो बड़े फायदे की बात बताई आपने। पर अगर हमें कुछ हो जाता है तो खाते से पैसे कैसे निकालेंगे? इसका भी ख्याल रखा गया है। आप अपनी मृत्यु के बाद आप अपनी रकम के दावे के लिए किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी पत्नी का नाम दर्ज कराया, तो आपके बाद आपकी पत्नी आपके खाते का इस्तेमाल कर सकती है। बैंक खाता तो बड़े काम की चीज है। हम तो आज ही जाके खाता खोलेंगे। चलो चलो चलो, 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 चलो।